जी बिल्कुल, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर लाइसेंस मुहिम फ़ेज़ 2 का जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है और इसमें मज़ीद क्या क्या सहूलियात दी जा सकेंगी, शहरी किस तरह इन सहूलियात से जो वो फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। चीफ़ ट्रैफ़िक ऑफिसर इस्लामाबाद हमज़ा हमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर बताएँ किस तरह की सहूलियात शहरियों को इस मुहिम के दौरान देने जा रहे हैं? सर सहूलियात यही है कि जैसे मैंने आपको कहा था, आवाम का इतना भरपूर एतमाद था हमारे पे कि हम रिस्क ही नहीं ले सकते कि वो कहीं फैसिलिटेट ना हो या उनको कहीं इंतज़ार करना पड़े। तो जैसे फ़ेज़ 1 एक बड़ी सक्सेस रहा, एक आवाम का हजूम हमारे पास आया और हमने बड़ी अच्छी तरीके से उनको मैनेज किया, हैंडल किया और आवाम के ताउन से किया। इन्होंने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया हमारे मुख्तलिफ खिदमत मराकज़ में। इसी तरह ये फ़ेज़ 2 है उस लाइसेंसिंग ड्राइव का, इसमें टेस्टिंग शामिल है और इसमें लाइसेंस का हसूल शामिल है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ड्राइव है और इसमें ज़्यादा आवाम जो है वो हमारे पास, ज़ाहिरी बात है जिन्होंने अपना लर्नर्स का प्रोसेस करवाया वो आएगी। तो उसके लिए हमने यही किया कि पहले हमारे 4 टेस्टिंग ट्रैक्स होते थे और हमारे 2 फैसिलिटेशन सेंटर्स के ऊपर ये मौजूद थे। अब हमारे 7 फैसिलिटेशन सेंटर्स पे 9 टेस्टिंग ट्रैक्स जो है वो इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। इंचार्जेस को उधर तैनात कर दिया गया है। आवाम का टेस्ट होगा ताकि बेहतर तरीके से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करें। इन फैसिलिटेशन सेंटर्स में आपका H11 फैसिलिटेशन सेंटर, G14 फैसिलिटेशन सेंटर, सवां गार्डन फैसिलिटेशन सेंटर, डिप्लोमेटिक इनक्लेव फैसिलिटेशन सेंटर, उसके अलावा गुलबर्ग फैसिलिटेशन सेंटर, F6 फैसिलिटेशन सेंटर और मेन ट्रैफिक ऑफिस, ये 7 फैसिलिटेशन सेंटर्स जिसमें 9 ट्रैक्स का इनेकाद किया गया है। पब्लिक आए अपने करीबी फैसिलिटेशन सेंटर में अपनी मुसाफत के हिसाब से, अपनी ईज़ के हिसाब से जाए और अपना ये लाइसेंसेस का जो फ़ेज़ 2 यानी कि जो हतमी प्रोसेस है वो इज़्ज़त से करवाए ताकि हम मुकम्मल तरीके से इस ड्राइव से जो है वो नबर्द आज़मा हो। जो इम्पैक्ट है उसका आप रोड पे देख सकते हैं। इसीलिए मैंने आज आप तमाम को रोड्स पे बुलाया कि देखें खुद कि कितने शहरी पहले लाइसेंस होल्डर्स थे और कितने शहरी आज के डेट में लाइसेंस होल्डर हैं। दिस इज़ अ सक्सेस ऑन पार्ट ऑफ सिटीजन्स एंड ट्रैफिक पुलिस जो इकट्ठे मिल के इन्होंने हासिल की। और ये देख के दिल से खुशी होती है कि जब पब्लिक और ट्रैफिक मिल के कोई काम करते हैं तो उसके रिज़ल्ट्स ना सिर्फ जो है वो मुस्तकिल होते हैं बल्कि बहुत मुस्तफ़ीद भी होते हैं और बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं। सर ये बताइएगा कि सहूलियात के हवाले से आपने बात की, जो I8 में एक वाक़या पेश आया, क्या कहेंगे कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उसकी रोकथाम के हवाले से क्या इक़दामात कर रही हैं, शहरियों के लिए क्या मैसेज होगा इन सहूलियात के बाद? सर फर्स्ट डे से अपनी ट्रैफिक पुलिस के सिपाह को और शहरियों को बताया गया है कि मेरे लिए अवाम और ट्रैफिक पुलिस दोनों बराबर है। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस का एहलकार किसी पे हाथ उठाएगा, आपने देखा है, हम उसका प्रॉपर ट्रायल करते हैं, हम उसको सज़ा देते हैं। जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कभी कभार अगर वो अपनी बिल्कुल ही अथॉरिटीज़ को एक्सीड कर देता है तो हम पर्चा भी देते हैं। इसी तरह सर मेरे ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकारान हैं उनका हमारे पे एतमाद है, पब्लिक का हमारे पे एतमाद है। इसमें मैं बेहद मशकूर हूँ आप लोगों का और पब्लिक का जिन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया। इसी की वजह से ही ये बंदा जो है वो अरेस्ट में आया। अनफॉर्चुनेट वाक़या जो हमारा एक पब्लिक के साथ रिश्ता और रब्ता है उसमें खलल पैदा कर देता है ऐसा वाक़या, तो उसको फ़ौरन तरीके से एड्रेस करना और उस पर एक्शन लेना अपनी सिपा की मोराल के लिए और आवाम के एतमाद के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सर ये बताइएगा, एक तो ये मुलजिम था कौन, और गुज़श्ता 15 दिनों के दौरान हमने देखा कि कुछ 3 इस तरह के वाक़यात जो वो रिपोर्ट हुए हैं, आपने उन ट्रैफिक वार्डन्स जो थे, जो एहलकार थे, उनको आपने सस्पेंड भी किया। वजह क्या है सर इस तरह के वाक़यात की? सर इस तरह के वाक़यात की वजह, खैर ये तो वाक़या बिल्कुल ही आउट ऑफ द ऑर्ड है। ये जैसे आकिब नईम इनका नाम था और ये एक नाइकॉप होल्डर थे, बर्मिंघम में रहते थे, विच इज़ वेरी अलार्मिंग क्योंकि वहाँ के जो ट्रैफिक निज़ामात हैं और सख्तियाँ हैं वो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये रिस्क लिया। ही वॉज प्रॉबली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग, जिस वजह से उन्होंने ये रिस्क लिया भी। तो ये जो आपकी इन्फ्लुएंशियल ड्राइविंग होती है या कोई ड्रैग रेसिंग या इस तरह की जो डिसऑर्गेनाइज्ड ड्राइविंग होती है वो तो एक सेपरेट चीज़ है। जो रोड के ऊपर होता है वो एक सेपरेट चीज़ है। ज़ाहिरी बात है अगर आवाम फ्रस्ट्रेटेड आ रही है अपने कामों से, अपनी मुश्किलात से, और उसको ट्रैफिक एहलकार गाइड करने के अलावा अगर गाइड ना करे और सिर्फ रोक दे और सख्ती करे तो ये एक रवैये की जंग होती है। उसमें अगर कोई भी पोर्शन सब्र दिखा दे तो वो चीज़ डिफ्यूज़ हो जाती है। तो मैंने तो अपने ट्रैफिक एहलकारान से ये गुजारिश की है, हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी आवाम के साथ बहुत अच्छा इंटरफेस रखें और रख भी रही है ट्रैफिक पुलिस। लेकिन किसी एक ऐसे इंसिडेंट की वजह से जब बैड टेस्ट डेवलप होता है तो फ़ौरन उस पर सज़ा होनी चाहिए और उसका खमियाजा होना चाहिए ताकि पब्लिक को पता चले और हम आगे चलें उसी एक रीत को कंटिन्यू करते हुए जो हमारी एक अच्छे रिश्ते और राब्ते की आपस में, और उसमें कोई खलल ना आए। सर थैंक यू। गुफ्तगू आपने सुनी है, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर थे हमज़ा हमायूं साहब, और इनका ये कहना है कि इस तरह के जो वाक़यात इस्लामाबाद में हुए और इनके जो अपने एहलकार उसमें मुलविस थे उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई और शहरियों की जानिब से
जिस तरह ट्रैफिक एहलकारों के साथ जो वो हाथापाई की गई, गालम गलोच की गई, संगीन नताइज को उनको धमकियाँ दी गई, उनके खिलाफ भी मुकदमात का इंदराज किया गया है। जी।